हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हम माई स्किल के ट्यूटोरियल में डे 5 पे पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही ज़रूरी। इसके अंदर हम टॉपिक्स कवर करेंगे जो इंटरव्यू के दौरान भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स से। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तो आज डे 5 के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है स्किल के अंदर, वेयर क्लोज का यूज़ क्या करते हैं हम, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही एसक्यूएल के अंदर भी ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम कैसे यूज़ करते हैं। और लास्ट में लिमिट क्लोज और ऑर्डर बाय क्लोज जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस में किसी भी एक टेबल के अंदर से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, सपोज सिंटेक्स क्या होगा इसका, सेलेक्ट फिर कॉलम नेम फ्रॉम फिर टेबल नेम। पहले सेलेक्ट लगाना है, फिर कॉलम का नाम, फिर कौन सी टेबल से आपको डाटा फेच करना है। सपोज़ कस्टमर टेबल से फेच करना है तो आपको पहले सेलेक्ट लगाना है, देन कॉलम का नाम और फिर कस्टमर टेबल। अगर सभी कॉलम्स चाहिए आपको तो स्टार लगा देना है, इससे सभी कॉलम्स आ जाएंगे। और अगर आपको यूनिक फील्ड चाहिए किसी कॉलम के अंदर, मतलब एक कॉलम में कितनी यूनिक एंट्रीज है सिर्फ वो चाहिए, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, देन कॉलम का नाम और फिर टेबल में। आइए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मेरे पास ये एक सैम्पल डेटाबेस है, कस्टमर्स टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड पड़े हैं। तो इसके अंदर सपोज मुझे चाहिए सिर्फ कस्टमर का लास्ट नेम, तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा। मुझे लिखना है यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर लास्ट नेम, कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर्स, एंड देन मैं क्लिक कर दूँ ओ पे। आई थिंक ओके, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम है ये, जो कॉलम नेम हमने गलत लिख दिया था वो पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सिर्फ जो लास्ट नेम है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से हम जो है यूज़ करते हैं सेलेक्ट की स्टेटमेंट का। अब मुझे अगर कोई और कॉलम भी चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे कॉमा लगा के कॉन्टैक्ट का वो जो फर्स्ट नेम भी चाहिए तो जस्ट लिखा और को जितने भी कॉलम्स चाहिए मुझे मैं कॉमा लगा के अलग अलग कर सकता हूँ। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे, क्यों हर बार डाटा जब मैं रिट्रीव करूँगा, सपोज़ अभी तो हमारे पास कम ही डाटा 122 टोटल डाटा है, कल को 1 लाख या 10,000 लोगों का डाटा हो गया तो उस चीज़ को लाने में टाइम लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ वही कॉलम्स रिट्रीव किए जिनकी हमें नीड है। अगर आपको सभी कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या लिखो, स्टार। स्टार लिख के को पे क्लिक करोगे आप, शॉर्टकट की जिसकी कंट्रोल एंटर, तो ये देखो सारा डाटा आपके पास आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया हमारी फर्स्ट चीज़। सेकंड, ये वाला सिंटेक्स हो गया हमारा। सेलेक्ट स्टार पूरा डाटा कैसे आता है वो भी देख लिया हमने। और अगली चीज़ जो है हमारी वो क्या है, डिस्टिंक्ट, मतलब कोई यूनिक वैल्यू चाहिए मुझे जो है अपने टेबल के अंदर से, तो वो मैं कैसे लाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे देखो सिटी है, मुझे चाहिए किस यूनिक सिटी नेम्स आ जाए, तो मैं यहाँ पे करता सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ सिटी, दैट्स इट। अब मेरे पास ये सभी क्या है, रिपीट नहीं होगी, इनमें कोई भी सिटी का नाम रिपीट नहीं होगा, ये सारी यूनिक जो लिस्ट मेरे पास एक आ गई है। तो यूनिक एंट्रीज लाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट का। ठीक है, ये हो गया। तो ये था हमारा सेलेक्ट कमांड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वेयर क्लोज। और वेयर क्लोज क्यों यूज़ करते हैं हम, अब ये जो डाटा हम लेके आए हैं, मैं फिर से सारा डाटा ले आता हूँ एक बार। ये जो डाटा हम लेके आए ये तो कंप्लीट डाटा हो गया। अब इस डाटा को फिल्टर करके लेके आना है स्पेसिफिक। अब ये सारा डाटा तो मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे को तो सिर्फ 10 या 15 जनों का डाटा चाहिए जो मेरे काम का हो। तो इसको हम फिल्टर करके भी जो है ला सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लोज का। इट इज़ यूज टू गेट फिल्टर डाटा फ्रॉम द टेबल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सिंटेक्स क्या होता है इसका, सेम। सेलेक्ट किया हमने, यहाँ तक तो सेम है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, और ये नहीं आएगा वेयर कंडीशन। वेयर के अंदर हम क्या देंगे, कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पे हमें लाना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सिर्फ वो कस्टमर चाहिए जहाँ जिसका कस्टमर नंबर 103 हो, तो मैं कैसे लाऊंगा, तो वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू, सिंपल जैसे इंग्लिश में लिखते हैं कि भाई वेयर कस्टमर इक्वल कस्टमर नंबर इक्वल टू 103, वो रिकॉर्ड मुझे ला के दे दे, ये आपको दे देगा। सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जिनका 103 से ज़्यादा है वो सभी आ जाए, या फिर 104 103 से ग्रेटर देन है, ले लो भी। सिंपल मैथ्स लगाना अपने इसमें जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं। ओके भाई, ये भी आ गया। अब आप किसी और कॉलम से भी लगा सकते हो। सपोज़ आपको देखना है
सिर्फ वो रिकॉर्ड्स जहाँ पे सिटी क्या है, ये वो लास वेगस। तो इसका मैं लगा सकता हूँ मेयर सिटी इक्वल टू, अब ये क्या है, एक स्ट्रिंग है तो हमको इसको कोट्स में एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे वेट करते हैं लास वेगस, एंटर करते हैं तो ये देखो एक ही एंट्री है सिटी की, लास वेगस की। तो ये हो गया हमारा वेयर क्लोज। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेटर्स। अब एसक्यूएल में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, जैसे इक्वल टू, इससे पहले हमने यूज़ किया था कस्टमर नंबर ग्रेटर देन 103, ये वाला यूज़ किया था। अब ये साइन है इक्वल टू था, तो ये क्या है, ये ऑपरेटर्स है, ठीक, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब एसक्यूएल के अंदर 4 मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स होते हैं, और ये क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, इनको आप एज ए कॉलम नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर जो भी हमने इक्वल टू यूज़ किया था, ग्रेटर देन, ये कंपैरिजन हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऑल, इन, बिटवीन, लाइक, और बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे ऐड या और, ठीक। अब हमने ये वाला यूज़ करके देख लिया, अब आपको ये भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। सपोज़ मुझे क्या चाहिए कि भाई कस्टमर नंबर में एक एक ऐड होके दिखा दे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर नंबर +1 एज कस्टमर नंबर। एज मतलब हमने इसका एलाइस हम एक निक नेम दे सकते, किसी भी कॉलम का हम ना नाम चेंज कर सकते हैं डेटा रिट्रीव करते टाइम। जैसे यहाँ पे मैं अगर कस्ट लिख दूँगा तो ये सीधा आ जाएगा, और कहता हूँ मैं आपको कस्टमर का नेम आ जाए, यहाँ पे 2 कॉलम लेते हैं, मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे देखना जितने भी साथ में मैं क्या करता हूँ, सिंपल कस्टमर नंबर भी ले लेता हूँ ताकि ऊपर डिफरेंस पता लगे। अब ये देखो, ये इसका एक्चुअल कस्टमर नंबर था टेबल के अंदर। फिर मैं नेक्स्ट क्या कहा, कभी एज कस्ट कॉलम के अंदर कस्टमर नंबर +1 जो है वो आ जाए, ठीक है, और कस्टमर नेम आ जाए, तो ये इसमें +1 होके आ गई सभी। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया एडिशन का, ठीक है। सेम अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर का। मैंने कह दिया सेलेक्ट स्टार वेयर कस्टमर नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, और मुझे एंड लगाना है, बताओ मैं कैसे लगाऊंगा, एंड मैंने कहा कस्टमर नंबर जो है 103 से बड़ा हो, एंड साथ में उसकी कंट्री जो है वो USA हो, कंट्री इक्वल टू USA। तो ये सिर्फ मुझे वो एंट्रीज दिखाएगा जिनका कस्टमर नंबर और कंट्री जो है दोनों। अब एंड का मतलब आपको पता होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग लाइन में हो तो एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो अब ये इसने मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखा दिए जहाँ पे कस्टमर नंबर मेरा ग्रेटर देन है 103 से, एंड जो कंट्री है वो USA है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा लिमिट क्लोज पे। लिमिट क्लोज क्या कहता है कि जो हम यहाँ से डेटा लेके आए हैं, ये वाला डेटा जो लेके आए हैं, इसको मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप के 5 रोज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसमें 36 एंट्रीज आई है, टोटल 36 एंट्रीज है। मैं कहता हूँ कि लिमिट लगा दो 10 की, सिर्फ टॉप से 10 ही चाहिए, तो सिर्फ 10 एंट्रीज आ जाएंगे। तो ये काम होता है लिमिट का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज क्या करता है, आपको सॉर्टिंग करने में हेल्प करता है, किसी भी कॉलम से आप सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग से। अब यहाँ पे देखो कस्टमर नंबर कैसे आ रहा है आपके, 112, 124, 129, 131 ऐसे आ रहे हैं। अब आपको इन्हें शॉर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर बाय कस्टमर नंबर, सपोज मैं असेंडिंग कर देता हूँ, तो ये छोटे से बड़े जो है सीक्वेंस में आ जाएंगे। अगर मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ तो ये देखो पहले हाईएस्ट आ गया, देन लोएस्ट, बड़े से छोटे सीक्वेंस के अंदर आ गए। तो ये था दोस्तों वाई स्क्वायर डे 5 के अंदर। मिलते हैं डे 6 में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो।